अब सवाल उठता है, मलेशिया अचानक ब्रिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा? क्योंकि साउथ एशिया से इंडोनेशिया पहले ही ब्रिक्स में शामिल हो चुका है। मलेशिया नहीं चाहता कि वो ओरिजिनल पॉलिटिक्स में पीछे रहे। ब्रिक्स अब सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि ग्लोबल पावर ब्लॉक बनता जा रहा। इसी वजह से मलेशिया खुले तौर पर कह रहा कि वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। बात यह है कि इंडिया समझता है क्योंकि इंडिया के अंदर हिंदूज बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया के अंदर मलेशिया के अंदर हिंदूज बहुत ज़्यादा हैं और इंडियन ओरिजिन लोग बहुत ज़्यादा हैं। और वो तो कह रहे थे जी कि जो तमिल पॉपुलैरिटी है मलेशिया के अंदर बढ़ रही है, और हम सिर्फ ये नहीं है, हम सेमीकंडक्टर, फूड एंड डिफेंस और इन चीज़ों पे भी जा रहे हैं। वो उन्होंने कहा जी कि मेरा जो पहला विजिट है किसी भी फॉरेन कंट्री का इस मुल्क दफ़ा वो यहाँ पे है। मोदी जी ने पाकिस्तान के जो कबर होती है या उसकी जो होती है उसके अंदर आखिरी कील मोटे वाली वो दाग दी कल रात को। पूरा डिसमेंटल किया है पाकिस्तान के सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। आपके ऊपर जो भारत की मीडिया है वो लगी है एक ही बात बोलने के लिए, ओ जी मलेशिया में ये कर दिया वो कर दिया। ओ भाई, आपको नोटिस करना पड़ेगा कि मोदी जो है आइसोलेशन में कोई काम नहीं करते हैं। डिफेंस पे भी बात हो रही है। एक जमाने में आप लोगों का कुछ ज्यादा अरसा पुरानी बात नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले आप लोगों के मलेशिया के साथ टर्म्स काफी खराब थे और वहां से काफी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी आया करती थी। तो सर इस पर भी थोड़ा सा आप बताइएगा कि ये एकदम ये जो चेंज आया है बहुत अच्छा है और कैसे आप आया, और पाकिस्तान के साथ भी आपके टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज पाकिस्तान कर सकता है जिससे कि मलेशिया की तरह हमारे भी टर्म्स भारत से बेहतर हो जाए? तो और हम मैरीटाइम नेबर्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो वो डिस्कस हुई हैं। लेकिन असल क्वेश्चन यही है कि इंडिया जो है दे आर इनटू दिस गेम कि MOUs तो साइन किए हैं, लेकिन इन रियलिटी वो जिसे कहेंगे कि मोदी साहब। और एक चीज़ मैं देखता हूँ, एक पैटर्न है जो भारत के अंदर जी यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं, आपने ये कर दिया, इस्लामिक लोगों के ऊपर माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है। आपने देखा नहीं कि पिछले कई महीनों से एक साइलेंस है। जय हिंद दोस्तों, भारत और मलेशिया के टर्म्स अच्छे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का मलेशिया विजिट और मलेशिया में जिस तरीके से प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही। ऊपर से मलेशिया की इस डिमांड ने पाकिस्तानियों के मतलब होश फाख्ता कर दिए। रोए नहीं हमारे पाकिस्तानी ये खबर सुन के कि ब्रिक्स में आने के लिए मलेशिया ने भारत से मदद मांगी और उन्होंने कहा कि भाई ब्रिक्स में हमारी एंट्री जो है भारत कैसे भी करके कराए और हम भारत की UNSC में परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर के लिए हम हमेशा से कमिटेड है, भारत का समर्थन करते हैं। टू बी नोटेड पॉइंट ये है कि इससे पहले ना भारत का मलेशिया के साथ इतने अच्छे रिश्ते थे नहीं और मलेशिया जो है भारत को UNSC में बढ़ चढ़ के सपोर्ट भी नहीं देता था, बल्कि पाकिस्तान वाले रुख पे मलेशिया जो है वो अड़ा रहता था और उन देशों में से होता था जो पाकिस्तान का हर मुद्दे पे UNSC में साथ देते थे। अब वो कहीं ना कहीं पॉलिसी चेंज हो चुकी है। जब हमने ये खबर सुनी कि मलेशिया भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल चाहता है, डिफेंस पार्टनरशिप करना चाहता है, फिर वो पाकिस्तान और मलेशिया का नेक्सस टूटता हुआ नजर आया। बल्कि मलेशिया से यह भी खबरें आई कि मलेशिया जो है पाकिस्तानियों को भगा रहा है और पाकिस्तानियों को वीजा भी नहीं दे रहा। जाकिर नायक को लेकर थोड़ा सख्त हुआ मलेशिया। भारत अभी भी जाकिर नायक पे बात कर रहा है कि आतंकवादी को कैसे जो है मलेशिया अगर पाए तो वो भारत को सौंपे। ये सारी चीजों पे मलेशिया भारत की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन ब्रिक्स वाली मुद्दे को लेके भारत ने अभी हामी नहीं भरी। ठीक है, आप हमें UNSC में नहीं सपोर्ट करेंगे कोई बात नहीं, पर इतनी जल्दी हम आपको ब्रिक्स में एंट्री नहीं करा सकते। हालांकि मलेशिया ने ऐसा नहीं कहा कि हम आपको UNSC नहीं, मलेशिया करने वाला है। आने वाले जो UNSC में कार्रवाइयाँ होंगी उसमें हम देखेंगे कि मलेशिया भारत के साथ खड़ा हो। तो बेसिकली पाकिस्तानियों को ये दिक्कत हो रही है कि मुस्लिम देश एक एक करके, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो UAE हो, सऊदी हो, ये ब्रिक्स या ब्रिक्स प्लस का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इंक्लूडिंग मलेशिया भी अब उस लाइन में लगे, बट पाकिस्तानियों को कोई लिफ्ट नहीं कर। मतलब साफ है, दरवाजा खुला है, लेकिन शर्तें होंगी। भारत जानता है कि ब्रिक्स का विस्तार सोच समझकर करना होगा। अब आते हैं PM मोदी की विजिट की सबसे पॉलिटिकल पावरफुल पॉइंट पर। मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए खुलकर समर्थन दे दिया है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में साफ कहा गया कि मलेशिया भारत की परमानेंट सीट की दावेदारी का समर्थन करता है। मलेशिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं। और वो मैं देख रहा था कि जी जो मोदी साहब की जी जो अच्छा मलेशिया जो है, मैंने अनवर इब्राहिम को सुना है, वो इब्राहिम साहब जो है ना वो उठा रहे हैं। ठीक है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ठीक है जी, कि क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त चीज़।
ठीक है जी। और वो इस तरह उठा रहे हैं कि जनाब मोदी साहब, आप अमन की बात करते हैं यूरोप में, वेस्ट एशिया में, आप बहुत बड़े लीडर हैं इस वक्त, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मलेशिया जो है वो थोड़ा सा मतलब एक जूनियर पार्टनर के तौर पे काम कर रहा है, जूनियर प्लेयर है। और मलेशिया भी चाहता है कि हम एज ए जूनियर प्लेयर के तौर पे हम इंडिया की मार्केट और इंडिया के अंदर एक्सेस लें। और फिर उन्होंने तारीफ शुरू कर दी कि जनाब आप, अच्छा इंडिया इतना तगड़ा है, इंटरेस्टिंग सुने, इंडिया इतना तगड़ा है कि वो जनाब मलेशिया के अंदर मजहब की आज़ादी के ऊपर बात कर सकता है, मलेशिया को नहीं वो करने देते। क्या मलेशिया को वो करने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उनको भगा देंगे कि आपको कैसे हिम्मत हुई, जरूरत हुई, आप ये काम जो है वो करें। तो मैं तो इसको थोड़ा स्टडी करता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये जो विजिट्स हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ ये कर क्या रहे हैं, ठीक है जी। और अब वो देखें ना कि ये चीज़ कहना कि जनाब हमने मलेशिया को मजबूर किया हुआ है कि कोई मैकेनिज्म डेवलप करें, कोई मैकेनिज्म डेवलप करें कि इन इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है। और अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो मलेशियंस हैं वो जाके विज़िट करते हैं, क्या उसे बोलते हैं, इंडिया, क्यों? ट्रेनिंग के लिए। क्या करते हैं? ट्रेनिंग के लिए जी। तो दिस इज सिग्निफिकेंट बाय द, ये बड़ी सिग्निफिकेंट जो चीज़ है वो दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। और ओवर 10 सालों में आप देखें अगर, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो मलेशिया गए हैं, मलेशियन जो हैं वो इंडिया हैं, और मैनी मलेशियन जो हैं दे आर एजुकेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और जिस पर वो अपने आप ही स्पेस बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं कि वो किस तरह जो चीज़ है वो सामने आती है और किस तरह चीज़ जो है वो बनती है। लेकिन इंडिया मलेशिया का इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, डिफेंस कोऑपरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का उनको डॉनियर एयरक्राफ्ट देना, ठीक है जी, वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने शायद कोई कोशिश नहीं की इंडिया मलेशिया को मिलिट्री हार्डवेयर बेचने की। तो ये देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्या इनको दे सकता है, और पाकिस्तान ने ये क्यों ऑफ़र अभी तक नहीं की। सवाल तो बनता है ना कि पाकिस्तान ने ये क्यों अभी तक कोई ऑफ़र नहीं की, और पाकिस्तान जो है वो क्यों इस तरह लगा हुआ है कि खामोशी से ही बस चला करो। पाकिस्तान को रीच आउट करना चाहिए, जैसे बाकी मुल्कों को जैसे हमने इंडोनेशिया को रीच किया, इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर को यहाँ बताया। बेसिकली तो मलेशिया को उस तरह अपने पर नहीं फैलाता और अपने आप को वो नहीं करता, ठीक है जी। मुझे ये लगता है मलेशिया उस तरह अपने पर नहीं फैलाता कि सिक्योरिटी के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से। तो जी यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं, आपने ये कर दिया, इस्लामिक लोगों के ऊपर, माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है। आपने देखा नहीं कि पिछले कई महीनों से एक साइलेंस है, एंटी इंडिया की जो नॉइस है वो आपके ऊपर कोई भी बात नहीं करती है। लेक्चर्स ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपको नहीं दिए जा रहे हैं। जो थ्रेट्स हैं जो आपको इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से मिल रहे थे वो सडनली वो स्टॉप हो गए हैं। आपने कुछ चीज़ नोट किया? ये ऐसा क्या हो गया कि पिछले कुछ महीनों में कुछ तो मोदी जी ने किया होगा। मलेशिया के ऊपर आएंगे बाद में, लेकिन अगर आप न्यूज़ देखेंगे, प्लीज़ कोलेट कीजिए कुछ न्यूज़ को जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मलेशिया, गल्फ, वेस्ट, इन सबको अगर देखेंगे तो कुछ चेंज हुआ है, और वो कुछ चेंज जो है वो बाय एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो स्टार्ट हुआ था एक इवेंट के साथ। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, ये आप सबने देखा होगा, लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशन किया है वो साइलेंटली किया। अब मैं बताता हूं आपको हुआ क्या है। हमारी पूरी टीम ने कोलेट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ क्या क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने मिसाइल्स उड़ती हुई देखी, आपने पाकिस्तान को ध्वस्त होते देखा, उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया हमने, वो आपने देखा। लेकिन आपको लगा कि यार ये वॉर है, दे वर रॉन्ग। मिसाइल्स जो थी वो सिर्फ बिगिनिंग थी, रियल वॉर वो शुरू किया मोदी जी ने बिना किसी मिसाइल को लिए, वो था साइलेंट वॉर, डिप्लोमेटिक सर्जरी। आज हम फरवरी 2026 में बैठे हैं, जहां पर फाइनल चेकमेट दिया गया कोलालंपुर के अंदर। लेकिन रिवाइंड करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जाकर अब जाकर हमने क्या किया है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के पास वॉइस थी, सपोर्ट था, एक इकोसिस्टम था। आपको याद होगा बीबीसी हमेशा ही नैरेटिव्स को वो स्पिन करते थे पाकिस्तान की फेवर में, मुसलमानों की फेवर में। यूके का बीबीसी है, दूसरी तरफ से एक और वॉइस थी इनके पास, अल जजीरा। वो हमेशा क्वेश्चन करती थी भारत की डिप्लोमेसी के ऊपर, डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी, माइनॉरिटीज। अल जजीरा कौन ऑन करता है? कतर। उसके बाद तीसरी सपोर्ट थी मलेशिया का महातीर डॉक्ट्राइन। वो हमेशा ही जो हमारा कश्मीर के ऊपर स्टैंस है उसको चैलेंज करते थे।
पाकिस्तान को लगता था कि यार इतने बड़े बड़े वॉइसेस मेरे पास है, मेरे पास एक इंश्योरेंस की पॉलिसी है। उनको लगा दोस्त हैं उसके OIC के वर्ल्ड के अंदर।